गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज 21 सितंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21 सितंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 21 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में भारत का कौन सा शहर अन्य भारतीय शहरों से ऊपर रहा है। तो हाल ही में वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत का हैदराबाद शहर अन्य भारतीय शहरों से ऊपर रहा है। इस लिस्ट में हैदराबाद की रैंकिंग है 85वीं, यानी कि 85वें स्थान पर है हैदराबाद। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली है 86वें स्थान पर, मुंबई है 93 यानी कि 93 स्थान पर, और बेंगलुरु है 95 स्थान पर। तो आपको इन चारों शहरों की ये लिस्ट याद रखनी है। साथ ही अगर बात करें तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है सिंगापुर, यानी कि विश्व के सभी शहरों में से सिंगापुर सबसे स्मार्ट शहर है। तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक से जुड़े हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आएगा। बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और इन्होंने 1336 ईस्वी यानी कि सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था उसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का ने। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1336 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की बनी थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, आपको याद रखना है 1917 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको नाम याद रखना है, ए ओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में, और बम्बई में ही हुआ था इसका पहला अधिवेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था 1885 में, जिसमें ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वही इससे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो भारत का वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारत का वाइसराय था लॉर्ड डफरिन, और इसी के काल में ए ओ ह्यूम ने बम्बई में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। वही आप याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और आपको याद रखना है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले पुरुष अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कांग्रेस से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 3 था आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान कप संबंधित है हॉकी खेल से, यानी कि हॉकी खेल में होता है आगा खान कप। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, ये थे कल के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये तीनों क्वेश्चन और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिएगा। बात करें 21 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 21 सितंबर से जुड़े दो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जिसमें सबसे पहला है 21 सितंबर 1857 को मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आपको याद रखना है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुगल वंश में कुल 15 प्रमुख शासक हुए थे। ठीक है दोस्तों, और 15वां और अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। बात करें तो मैंने आपको बताया था 14वां शासक बना था अकबर द्वितीय, और उसने क्या किया था, तो उसने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो अगर आप बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 में हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, और जिसका केंद्रीय नेतृत्व किसे सौंपा गया था, तो उस समय मुगल वंश के शासक थे बहादुर शाह जफर, और इन्हें ही 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व सौंपा गया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने। ठीक है दोस्तों, और हुआ ये था कि 21 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके म्यांमार की रंगून जेल में रखा था। रंगून
जो कि म्यांमार का एक शहर है, और इसी जेल में बंद रखा गया था बहादुर शाह जफर को, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है 21 सितंबर 1982 को शांति का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। जब भी आप किसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़े तो आप ये ज़रूर पढ़ा कीजिए कि ये सबसे पहले कब मनाया गया था। जैसे कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और ये सबसे पहली बार मनाया गया था 1982 में 21 सितंबर के दिन। ठीक है दोस्तों, और ये मनाया किसके द्वारा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो आप 21 सितंबर से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। साथ ही आप एक छोटा सा काम किया कीजिए कि वीडियो देखने के पश्चात वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, चाहे वो किसी क्वेश्चन से जुड़े हों या फिर डेट वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आप इन सभी को एक पेज पर नोट कर लिया कीजिए। ये आपके लिए उपयोगी रहेगा और आपको आसानी से याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये काम ज़रूर करिएगा इनको नोट करने का। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की पहचान के लिए किस जांच किट को मंजूरी दी है? तो हाल ही में फेलुदा किट का निर्माण किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की शाखा है दिल्ली में, और इसी ने फेलुदा किट को बनाया है। और अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा इस किट को मंजूरी दे दी गई है। ये एक प्रकार की किट है जिसमें पेपर होता है जिस पर सैंपल लिया जाता है मरीज़ का। ठीक है दोस्तों, अगर उसको वायरस होता है तो उसका पेपर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अगर कलर चेंज नहीं होता इसका मतलब है उसे कोरोना वायरस नहीं है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेलुदा किट का निर्माण किया गया है कोरोना वायरस की पहचान के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने निर्माण किया है और इसे मंजूरी दी है भारत के ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी बनाई जाएगी? तो हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी बनाए जाने को मंजूरी दी गई है। कोस्ट गार्ड अकादमी, यहाँ पर नौसेना के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नौसेना में जो भी अधिकारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कोस्ट गार्ड अकादमी में। और देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी बनाई जाएगी कर्नाटक के बेंगलुरु में। वही अगर बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहाँ पर देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी बनाई जाएगी। वही अगर बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वीएस येदुरप्पा, जो कि भाजपा से हैं, और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो आपको कर्नाटक से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपसी सहयोग के लिए भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ, संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेट बोर्ड है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, और इन दोनों क्रिकेट बोर्ड के मध्य हाल ही में आपसी सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो आपको नाम याद रखना है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेट बोर्ड है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, और इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 कराने की मंजूरी किस देश के क्रिकेट बोर्ड को दी थी? तो संयुक्त अरब अमीरात के एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल 2020 कराने की मंजूरी दी थी बीसीसीआई ने। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, साथ ही अगर बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आप ये तीनों फैक्ट भी याद रखिएगा बीसीसीआई से जुड़े हुए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में भारत में टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में शीर्ष पर रहा है एचडीएफसी बैंक, यानी कि एचडीएफसी बैंक सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और ये टॉप 75 ब्रांड्स में शीर्ष पर रही है। अगर बात करें तो पिछले 7 वर्षों से लगातार शीर्ष पर है एचडीएफसी बैंक। वही आपने कुछ दिनों पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हाल ही में यानी कि 2020 की टॉप 10 सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी थी? तो वो बनी थी रिलायंस रिटेल। रिलायंस कंपनी है ये 2020 की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली कंपनी थी और इसे टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनी में शीर्ष पर रखा गया था। और अब हाल ही में जारी हुई है टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट, जिसमें एचडीएफसी बैंक शीर्ष पर रहा है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर
किस नाम से प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाई है? तो ये भारत का आयोग है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग, और इसने हाल ही में अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनियों पर खादी नाम से प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ये कंपनियां खादी नाम से प्रोडक्ट बेचती थी, और अब खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने इस नाम से प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट ने लगभग 160 वेब लिंक को बंद कर दिया है, जिसकी सहायता से इन प्रोडक्ट को बेचा जा रहा था। तो आपको याद रखना है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी नाम से प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाई है अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां होती है, इन पर बैन लगाया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के नाम से प्रोडक्ट बेचने पर। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें 21 सितंबर 2020 से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको याद रखना है कि सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक के। आपको नाम याद रखना है, 9 स्टेक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुरेश रैना को। वही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने के मामले में भारत अमेरिका को पीछे करके पहले स्थान पर आ गया, यानी कि विश्व में स्वस्थ होने की दर में भारत अमेरिका को पीछे कर दिया है और अब ये पहले स्थान पर आ गया है। तो आपको 21 सितंबर 2020 से जुड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये थे 21 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1952 में हुए थे लोकसभा के पहले आम चुनाव। ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के पेपर में आया था। ठीक है दोस्तों, 1952 में हुआ था लोकसभा का पहला आम चुनाव। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं? तो अधिकतम है 552। तो आप ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा लोकसभा से जुड़े हुए। साथ ही आपको बताना है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में समाहित होती है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो भारत में बहकर अरब सागर में गिरती है? ठीक है दोस्तों, तो आपको इन चारों में से बताना है कि वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल लॉन्च हुआ है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और कुछ दिनों पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि किस राज्य में पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये हैं आज के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख का आविष्कार किया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख का आविष्कार किया है। आपके पास है 4 ऑप्शन, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे 21 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 21 सितंबर का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, आज का टेस्ट वीडियो और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट वीडियो और आज के सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आप वीडियो को देखने के पश्चात एक पेज पर सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिएगा जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।